नजर टिकी हुई है। लगातार अपील भी रूस की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का बहुत बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना की तरफ से यह दावा किया गया है कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर रूसी सेना ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी अपने एक बयान में इस बात का जिक्र किया था कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास जंग तेज हो गई है और यूक्रेन की सेना रूस के सामने डटकर खड़ी हुई है। लेकिन कुछ घंटों की जंग के बाद रूस की सेना ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया है। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जहां 1986 में दुनिया का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था और उस वजह से वहां खतरनाक रेडिएशन फैला था और आज 35 साल बाद भी वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। और ऐसे में इस प्लांट पर कब्जा करता हुआ रूस नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हालात जो है बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस महायुद्ध का ये दूसरा दिन है और ऐसे में रूस की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया गया है कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा हो चुका है। और ऐसे में अगर रूस की सेना इस प्लांट पर कब्जा कर चुकी है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से और धमाके हो सकते हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ वहां के जो आम लोग हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से यूक्रेन से निकलकर दूसरे देश में शरण ले ली जाए, क्योंकि यहाँ पर हर किसी की जिंदगी खतरे में होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से रूस के टैंक जो है सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है। रूस की हर एक तस्वीर, रूस की सेना से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के पास तक पहुंच चुकी है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना लिया है। मिसाइल अटैक से सहमे लोग बंकरों में अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि रूस ने उनके रिहायशी इलाकों में हमला शुरू कर दिया है। वहीं यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के 3 शहरों में हवाई हमला किया है। उत्तरी कीव में घमासान लगातार जारी है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमले में इस पुल को तबाह किया गया है। ये जो पुल जो कि सीधे तौर पर राजधानी कीव को जोड़ता है अलग अलग शहरों से, उस पुल को तबाह किया गया है ये सोचते हुए कि रूस की सेना अगर इस पुल के जरिए आगे बढ़ती है तो उसे वहां पर रोक लिया जाए। अफरा तफरी किस तरीके से बनी हुई है, क्योंकि तमाम जो वो स्टूडेंट्स हैं जो कि वहां पर इस वक्त अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर लोग दहशत में हैं। तो यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर घमासान युद्ध चल रहा है। रूस की सेना तेजी से कीव की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कीव में आज सुबह से अलार्म बज रहे हैं, लोग बंकर में शरण ले रहे हैं। वहीं रूस ने खेरसोन पर अपने झंडे फहरा दिए हैं, तो जवाब में यूक्रेन ने भी रूस पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। ये 6 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कीव में अलार्म बजाए जा रहे हैं। लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है, अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके से आप सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाए। ये 33 घंटे जो कि लगातार रूस और यूक्रेन में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बंकर में लोग छिपे हुए हैं और ये देखिए रूस के टैंक किस तरीके से यूक्रेन की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा इलाका जो है रिहायशी इलाका है। आम लोगों पर संकट लगातार बरकरार है। भारत की तरफ से कोशिशें लगातार यही है कि जितने भी भारतीय वहां पर मौजूद है, जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द एयरलिफ्ट कर लिया जाए, सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया जाए। लेकिन रूस जो कि लगातार अपनी सेना को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है, कई जगहों पर कब्जा कर चुका है रूस। तो यूक्रेन में किस तरीके से घमासान जारी है उसकी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन जो कि पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका है, रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब जब राजधानी कीव पर पूरी तरीके से रूस ने कब्जा कर लिया है तो ऐसे में मानकर चला जाए कि यूक्रेन जो कि है अब वो बेबस है। यूक्रेन भी लगातार अपील करता हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर आ रहा है कि हमारी मदद कीजिए, लेकिन इसके साथ ही अपने लोगों को भी एकजुट करता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है,
राजकुमार जी मौजूद हैं जो कि इस पूरे युद्ध को लेकर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, जो कि बताएंगे कि किस तरीके के हालात रूस इस वक्त अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है और जो यूक्रेन में स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसके परिणाम क्या कुछ होंगे। सर स्वागत है आपका। और सबसे पहले जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि केवल सैन्य ठिकाने को टारगेट करता हुआ नजर आएगा रूस, लेकिन अब सीधे तौर पर रेसिडेंशियल एरिया में टैंक घूमते हुए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब पूरी तरीके से कब्जा रूस कर चुका है? देखिए, जब इस टाइप की कभी भी कोई लड़ाई होती है तो जनरली होता क्या कि जो परसीव्ड एम्स होते हैं, जैसे रूस ने बोला था कि हम सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने वाले हैं, तो ग्राउंड पे जो एस्केलेशन होती है उससे थोड़ा बहुत मतलब 10% ऊपर या नीचे उसमें हमेशा होता है। हाँ, एक कैटास्ट्रोफे बन रहा है इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का, जिसमें जैसा कि आपने अभी दिखाया था कि लोग जो हैं बंकर में शेल्टर ले रहे हैं या हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही है, वो सिचुएशंस रहेंगी। बट जहां तक मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि रूस एक पॉइंट के बियॉन्ड इस चीज को एस्केलेशन, इससे ज्यादा कुछ वो करने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक पिछले 33-35 घंटों में दुनिया ने देख लिया है कि जो पुतिन ने जो पॉइंट कहा था कि मैं आई विल शो यू कि व्हाट रशिया इज, वो उन्होंने ये बोला था, तो वो शायद वो पूरी तरीके से दिखा चुके हैं। जैसा आप सुबह से मतलब आपके शो में सर आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक बड़ी खबर फ्रांस के विदेश मंत्री ने बयान दिया है, बड़ा बयान सामने आया है, यूक्रेन को खत्म करना चाहता है रूस। ये फ्रांस की तरफ से बयान सामने आया है, फ्रांस के विदेश मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान कि यूक्रेन को खत्म करना चाहता है रूस, और इसी वजह से रूस की तरफ से लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। एक के बाद एक मिसाइल अटैक हो रहे हैं, 137 लोगों की मौत पहले दिन हुई और ऐसे में आज भी 7 से 8 हमले हो चुके हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी रिटेलिएशन लगातार जारी है, यूक्रेन की तरफ से भी कई हमले किए गए हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, फ्रांस के विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है कि रूस जो है यूक्रेन को खत्म करना चाहता है। और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये रूस के टैंक दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन की सड़कों पर, और किसी भी तरीके से यूक्रेन पर कब्जा जो करना चाहता था रूस, वो लगभग कर चुका है रूस। तो रूस की तरफ से किए गए हवाई हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी तबाही मची हुई है, जिसकी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमले के पहले दिन यानी कि कल यूक्रेन पर रूस ने 200 से ज्यादा हवाई हमले किए, मिसाइल हमले किए, जिनमें 137 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन में हर तरफ मातम और खौफ है, जहां देखिए वहां धुआं। लोग दहशत में हैं, लोगों की आंखें आसमान की तरफ है, कहीं रूसी मिसाइल और फाइटर जेट बम न बरसाने लगे। यूक्रेन के बड़े शहरों में लाखों लोग बेघर हो गए। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है, जिनके कुछ वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में शहर के एक इलाके में रूस के हवाई और मिसाइल हमले की वजह से जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। धमाके की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार छाया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर एक और जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग और धुएं का गुब्बार आसमान में कई मीटर ऊपर उठता नजर आया। इन हवाई धमाकों की चपेट में वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी भी आ गई, जहां भारी तबाही मची। बमबारी की वजह से हाउसिंग सोसाइटी के एक हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस पर काबू करने में जुट गए। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में रूसी सेना के हमलों की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। रूस के हमले की वजह से पूरे यूक्रेन में हाहाकार मचा है। यही नहीं, रूस की पैदल सेना भी यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। रूस की तरफ से ये दावा किया गया कि हवाई और मिसाइल हमलों में यूक्रेन के 83 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। युद्ध के बीच ब्रिटेन का बड़ा दावा सामने आया है। रूस के 450 सैनिक मार गिराए गए हैं। यूक्रेन के हमले में मारे गए 450 रूसी सैनिक ब्रिटेन की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध जिसकी शुरुआत कल हुई और आज दूसरा दिन है, इसी युद्ध के बीच ब्रिटेन का यह बड़ा दावा सामने आया है कि रूस के 450 सैनिक ढेर कर दिए गए हैं, मार गिराए गए हैं। यूक्रेन के हमले में रूसी सैनिक ढेर किए गए हैं ब्रिटेन की तरफ से। यह बड़ा दावा इस युद्ध को लेकर किया जा रहा है। युद्ध से जुड़ी हर एक अपडेट जो है, परिस्थितियां किस तरह से बदल रही हैं और बढ़ रही हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं।
देखिए, रूस की तरफ से कल हमला कर दिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रामक भाषण के बाद यह साफ हो गया था कि वो हर कीमत में और हर हाल में यह हमला करके रहेंगे, जिसकी तस्वीर कुछ देर बाद सामने भी आ गई। और अब धमाके ही धमाके हो रहे हैं, गोलीबारी यहां पर दागी जा रही है और साथ ही साथ मिसाइल्स किस तरह से अपार्टमेंट में जाकर लगी, ऐसी कई तस्वीरें अब तक हम आपके सामने रख चुके हैं। और यूक्रेन के हमले में मारे गए हैं सैनिक, 450 सैनिक मारे गए, ये दावा यहां पर ब्रिटेन की तरफ से किया जा रहा है। रूस को कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि रूस ने साफ कर दिया है कि कोई भी उनके इस मसले पर दखल अंदाजी ना करे, वरना परिणाम नतीजे भुगतने होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा था कि यह जो हमला किया गया उसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था अपनी सुरक्षा को लेकर। तो यूक्रेन में घमासान